हर हर महादेव। राधे राधे। राम राम सभी को। आप सभी प्यारे भक्तजनों का मेरे भक्ति रस सत्संग चैनल पर स्वागत है। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव श्री हित अमरीश जी के द्वारा किए गए अमृतमयी सत्संग के अंश सुनने को मिलेंगे, जिसे सुनकर हम सभी अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करेंगे। प्यारे भक्तजनों, अगर इस सत्संग में आप सभी को कुछ अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करें। अगर मुझसे इस सत्संग के दौरान कुछ गलती हो जाए तो मुझे मूर्ख और अज्ञानी जीव समझकर क्षमा करें। प्यारे भक्तजनों, आप सभी मेरे चैनल को देख रहे हो, सुन रहे हो, उसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। राधे राधे। प्यारे भक्तजनों, आप सभी के आगे अभी सुनाया जा रहा है पूज्य गुरुदेव श्री हित अमरीश जी का सत्संग। किस प्रकार के लोगों के बीच में आप रहते हैं, किस प्रकार के लोगों का आप संग करते हैं। गांठ बांध लेना भाई, आपका कितना भी बड़ा साधन क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े सदाचारी क्यों ना हो, पर संग का प्रभाव होता ही है। चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो कुसंग हो। और यहां एक बात मैं और कहूंगा, कुसंग का प्रभाव शीघ्र होता है, सत्संग का प्रभाव तो बड़ी देर से होता है। जैसे बीज डालो तो पौधा बनने में देर लगती है, फिर फूल आने में देर लगती है, फल आने में तो कई बरस लग जाते हैं कई बार। लेकिन एक रोग का विषाणु जब फैलता है तो फैलते फैलते सारी दुनिया में फैल जाता है, कुछ ही दिनों में वो सारी दुनिया को लपेट लेता है। तो जो नकारात्मकता है उसकी गति बड़ी तीव्र होती है। बुरा विचार जीवन में बड़ी जल्दी आ जाएगा, बड़ी जल्दी अपना स्थान बना लेगा, बड़ी जल्दी वो आपके चिंतन को मैला कर देगा। पर यह बात निश्चित है, प्रभाव सत्संग का भी होता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। प्रभाव सत्संग का भी है और प्रभाव कुसंग का भी है। कुसंग का प्रभाव तीव्र गति से होगा, शीघ्र होगा। तो यहां भगवान कह रहे हैं, भाई किस प्रकार के लोगों में आप रहते हैं। देखो आपके आसपास कौन है, कैसे लोग आपके आसपास रहते हैं। कष्ट पा रहे थे ना विभीषण जी कि वो लंका वासियों के बीच में रहकर बेचारे अकेले भजन करते हैं। अब अकेले भजन करने में भजन तो है, पर भजन का आनंद तो तब कई गुना बढ़ जाता है ना जब अनुकूल मन वाले लोग आपके आसपास रहते हो। अब एक परिवार में एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, दूसरा किसी दिशा में जा रहा है, तो वो परिवार के 4 जन आपस में बैठेंगे तो क्या होगा, क्लेश ही तो होगा। मन ना मिले तो क्या है, क्लेश ही तो है, और मन मिले तो सुख है। तो भगवान ने कहा भाई इससे भी सत्वगुण बढ़ता है। भले लोगों की संगति में बैठोगे, साधु की संगति करोगे तो भगवान मिलेंगे। विषयी पुरुष की संगति में जाकर बैठोगे, जो संसार की वार्ता आपसे बार बार करेगा, जो संसार की चर्चा आपसे बार बार करेगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मन भगवान से हटेगा ही हटेगा भाई। चाहे वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, उसका मन भगवान से हटेगा। फिर भगवान कह रहे हैं देश। देश माने कैसे स्थान में आप रहते हैं। अब भाई इस पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है, प्रारब्ध ने जिसको जहां रखा है। तो फिर इसका समाधान चिंतक लोग ये कहते हैं कि समय समय पर भगवान के धाम का सेवन करना चाहिए। मान लो आप किसी भी देश में, नगर में आप रहते हैं, तो फिर समय समय पर किसी ऐसे स्थान का सेवन करना चाहिए जहां पर संत रहते हो, जहां पर सत्संग होता हो। हमारे लिए तो वृंदावन धाम है ही, हमें तो इसके अतिरिक्त कहीं जाना नहीं है, पर भगवान तो सबके लिए कह रहे हैं ना। तो सबके लिए समाधान ये है कि देश की शुद्धि के लिए यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां रजोगुण का और तमोगुण का आधिक्य है, प्राबल्य है, तो फिर बीच बीच में साधक को किसी तीर्थ का, किसी पवित्र स्थान का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहली वस्तु भगवान ने क्या बताई, ये आज आपको याद करके जाना है। यही आज सबसे पते की बात और काम की बात है। सबसे पहली बात, शास्त्र, सत्शास्त्र का अध्ययन हो। व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं चाहिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरी बात, प्रजा,
संग, तीसरी बात देश, फिर भगवान कह रहे काल, समय। कोई कोई समय ऐसा होता है जिस समय भगवत चिंतन ही करना चाहिए, कुछ और नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है संध्या के समय, इसलिए हमारे यहाँ अनादिकाल से यही परंपरा चली आ रही कि जब संध्या का समय हो तब अपने इष्ट का ही सेवन करे, भजन करे, कुछ साधन करे, कुछ नाम जप करे। कोई कोई काल ऐसा होता है जिस समय भजन भाव बड़ी शीघ्र फलीभूत होता है, और अगर उसके स्थान पर कुछ और किया जाए, कुछ और किया जाए तो बड़ी भयंकर हानि भी हो सकती है। दिति ने जब उत्तरीय वस्त्र पकड़ लिया महर्षि कश्यप का संध्या का समय कि मैं इस समय कामातुर हो रही हूं और आप मेरी मनोकामना पूर्ण करिए, कश्यप कह रहे हैं देवी ये संध्या का समय है, महादेव इस समय भ्रमण के लिए निकलते हैं, ये देवाराधन का समय है, ये तो ब्रह्मचिंतन का समय है, ऐसे समय में ऐसी अपवित्र वार्ता शोभा नहीं देती। पर उसने कहा मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण करना आपका कर्तव्य है। महर्षि कश्यप ने देख लिया भाई होनहार है, वही ही जो राम रचि राखा, ये होनहार है। महर्षि कश्यप ने देख लिया कि अब जो घटना घटेगी उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा सारी सृष्टि में विध्वंस। कोई कोई काल ऐसा होता है जिस समय संसार की चर्चा वार्ता, संसार की क्रिया करने से आपकी आसुरी वृत्तियां प्रबल होती हैं। जैसे मैं आपसे उस दिन कह रहा था कुछ लोग आधी रात को खाते हैं, उसका क्या परिणाम होता है? एक समय का भोजन है जो आपके भीतर देवताओं को मिल रहा है, एक समय का भोजन है जो आपके भीतर असुरों को मिल रहा है। अब रोज आप असुरों को भोजन दोगे तो असुर आपको छोड़कर क्यों जाएंगे? हाँ बताओ, उनको बढ़िया भोजन मिल रहा है, बढ़िया आप उनकी सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि यही बात कहते हैं कि असुर तभी रहते हैं आपके शरीर में, आपके आसपास, जब आप उनको रहने के लिए स्थान देते हो। अगर रहने के लिए स्थान ही नहीं दोगे तो कैसे रहेंगे? आसुरी वृत्तियों को स्थान आप ही के द्वारा दिया जा रहा है। तो असमय यदि आप भोजन करेंगे, काल का विचार न करते हुए भोजन करेंगे तो शरीर में आसुरी वृत्तियां प्रबल होंगी, क्रोध बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, विषय वासना प्रबल होगी यदि आप असमय भोजन करते हैं। भगवान कह रहे हैं चौथा इस बात का विचार करना, अगर सत्व गुण की वृद्धि करनी है तो फिर समय का विचार करना। और मैं तो कहता हूं समय के विचार से अधिक समय का सदुपयोग करना। और समय का सदुपयोग कैसे करना? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, भजन करना, नाम स्मरण करना, ये समय का सबसे सुंदर सदुपयोग है। फिर भगवान कह रहे कर्म, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो हम करते हैं उससे कुछ रचते हैं हम अपने जीवन में। शुभ कर्म हो, किसी के सुख का कारण बने, किसी के लिए हम सहयोगी बने, ऐसा कर्म हो। ऐसा कर्म जीवन में सत्वगुण की वृद्धि कराता है। एक बात मैं आपको अपनी ओर से यहाँ पर कहकर आगे बढ़ूंगा। प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख और शांति ही तो खोज रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को तलाश किसकी है? सुख की है, शांति की है। ये अशांत मन कैसे शांत हो जाए, कैसे दो घड़ी उस शांति की अनुभूति हो जाए, इसी की तो तलाश प्राणी मात्र को है। पर वो सुख शांति भाई रजोगुण और तमोगुण का नाश होने से जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी प्राप्त होती है। उस शांति को प्राप्त करने की विधि हमारे शास्त्रों ने बताई है, हमारे गुरुजनों ने बताई है, भगवान बता रहे हैं कैसे शांत हो जीव का मन। मन शांत होगा तभी तो भजन करेगा, अशांत मन से कैसे भजन होगा? नहीं तो मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। मन शांत कैसे होगी, ये बात भगवान बता रहे हैं। किस किस क्रिया का मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है? प्यारे भक्तजनों, आप सभी ने पूज्य गुरुदेव के मुख से अमृतमयी सत्संग को सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सभी को सत्संग सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार।